प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर और आर60 इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ डायरेक्टर डॉक्टर निधेश शर्मा द्वारा पिंक सिटी जयपुर के अजमोर रोड के निर्माण नगर के होटल सिग्नेट पार्क के ऑडिटोरियम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग सेमिनार 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर रजा मुराद की खास मौजूदगी रही। तो इस मौके पर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद ने आर60 इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ डॉक्टर निधेश शर्मा द्वारा बिजनेस के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए डॉक्टर शर्मा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस का आइकॉन बताते हुए उनके विजन की भी सराहना की। बता दें कि इस सेमिनार में जयपुर और इसके आसपास के तमाम जगहों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को सीखने के लिए सैकड़ों लोग आए और बिजनेस के टिप्स के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इस सेमिनार में आए हुए लोगों के उत्साह को देखते हुए सीईओ डॉक्टर निधेश शर्मा ने कहा कि 9 नवंबर को उदयपुर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की पूरी जानकारी देने के लिए वे एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि वर्कशॉप से निकलने के बाद लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की नई टिप्स और जानकारी सीखने को मिलेगी, जो उद्यमियों के लिए एक सफल बिजनेसमैन बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि इस सेमिनार का उद्देश्य भारत के युवाओं, किसानों, छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बारीकियों को सिखाना और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। डॉक्टर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता की मांग पूरी दुनिया में है। हमें केवल सही प्रशिक्षण और दिशा की आवश्यकता है, जिससे हम अपने भारतीय उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो इस मौके पर सेमिनार में आए हुए लोगों को बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद और डॉक्टर निधेश शर्मा ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। आइए देखते हैं इस पर संपादक रितेश पाठक की एक खास खबर। जिला भिवाड़ी से ये फ्रूट का काम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयपुर से हूँ और सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। जयपुर से हूँ, दुबई में रहता हूँ, वहाँ पे मेरी फॉरेक्स की कंपनी है। वेरी गुड। और 3 साल से मैं वहाँ पे कंपनी रन कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ सर अभी, और अपने ब्रोकर्स के साथ भी काम करता हूँ। जयपुर से हूँ और मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता हूँ सर, नीम का पाउडर। वेरी गुड, बहुत। और मैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए अभी आपने शुरू किया कि कुछ अभी स्टार्टअप किया है? मेरा स्टार्टअप है सर। वेरी गुड। ऑल ओवर इंडिया मेरा पाउडर जाता है। सोलर का है और नेक्स्ट में ये कसूरी मेथी का एक्सपोर्ट का काम करना चाहता हूँ। मैं पैदा बेनीवाल बाड़मेर से वाशिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप के लिए यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वाशिंग पाउडर आप बनाते हैं कि अभी शुरू करने वाले हैं? अभी शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। किस ब्रांड से? साइन प्लस। और हाइडियो में एक मर्चेंट एक्सपोर्ट हूँ, ऑलरेडी करीबन 10 ईयर्स से एक्सपोर्ट, बट एक्सपोर्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए और मुझे सीखना है। हमारा नाम है और मैं पिछले 20 साल से मार्केटिंग लाइन से हूँ, तो सोचता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट विदेश में कैसे जाए उसकी जानकारी। मेरा नाम मालती है और मैं बीकानेर जिले के नोखा मंडी से हूँ और मैं घर में डेली वेयर और पार्टी वेयर, वेडिंग साड़ियाँ, ड्रेस, ये मैं बेडशीट ये मैं बेचती हूँ। और मैं सोचती हूँ भी मैंने ऐड देखा तो मैंने अप्लाई किया और स्वाति जी से मेरी बात हुई, तो स्वाति जी से मैंने उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं सोचती हूँ भी हमारे राजस्थान की ज्वेलरी है और महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है, ये सारी ज्वेलरी हम हमारे भी दूसरे देश में जाए, हम भी घूंघट से बाहर निकलने का हमें भी मौका मिले। तो इसलिए मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मैंने स्वाति जी से बात करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार मैं भी जानने के लिए एक्सपोर्ट मैं पूरन मंदिर, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का गारमेंट वाइल का मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मैं आपसे कुछ नया जानने के लिए आया हूँ। बहुत हमारे साथ सुनील कुमार गुप्ता, गंगापुर सिटी से हूँ मैं, और पटेल साहब के नाम से मेरा एक मेंस एथनिक वियर ब्रांड है जो अभी हमने 2 साल पहले ही शुरू किया है, और इस ब्रांड को हम B2B, B2C और इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें सीखने के लिए ये सेमिनार अटेंड करेंगे।
मेरा नाम गिरिराज प्रसाद मीना है, मैं जयपुर से ही हूँ और हम नेचुरल मसाले और आटे में काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको मतलब ये देश से बाहर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कैसे? तो अभी आपने स्पाइसेस वगैरह मसाले का शुरू कर दिया है कि अभी स्टार्टअप में है? नहीं, स्टार्टअप में ही है, अभी फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपने मशीनरी ही कर रहे हैं कि किसी और से करवा रहे हैं? डायरेक्ट अपन नेचुरली जो लो स्पीड पे जो 50-60 आरपीएम पे जो मशीनें चक्कियाँ ला के उन्हीं से ग्राइंडिंग करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही जा रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। डायरेक्ट थर्ड पार्टी करेंगे, फिर कोई हेल्प करेंगे, फिर बताएंगे। गुड, वेरी गुड। कितने डॉलर में हमने ग्रेस को परचेज किया है, दिख रहा है? कितने डॉलर में परचेजिंग हुई है? क्लियर दिख रहा है सर सबको? मुझे भी नहीं क्लियर दिख रहा है। मैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के अंदर काम करता हूँ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का के लिए है। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा स्टेशनरी का होलसेलर का काम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग टाइम अगर आपको बड़ा गोल सेट किया है तो मैं तब तक हम हमारा फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अगर नॉलेज लेते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड के मास्टर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस सेमिनार में आपने अभी तक जो देखा बनने वाले हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और मैं शर्मा सर को और नम्र जी को स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ। फोटो सेशन होगा इनके साथ। कर रहे थे डॉक्टर निधेश शर्मा जी एक इंटरनेशनल ट्रेनर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। इस इवेंट में के लिए सर क्या कहना चाहिए, कैसा लगा? निधेश शर्मा जी ने सिर्फ नाम ही नहीं कमाया, इज्जत भी कमाई है, शोहरत भी कमाई है, गुडविल भी कमाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप पैसे के साथ साथ जब आप इज्जत कमाते हैं, गुडविल कमाते हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर निधेश शर्मा एक रहबर की हैसियत से यहाँ आए हैं, रास्ता भी दिखाएंगे और रास्ते में अगर कोई अड़चन आती है या कोई ब्लॉकेड होती है तो उसको हटाएंगे भी। तो मैं कहता हूँ कि ये इन सब के फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हैं कि यही रास्ता बताएंगे और यही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो जो भी इनकी एसोसिएशन में आया है वो बहुत कुछ पा सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। और देखिए हमारे देश में एक कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं आता है। तो जब तक कोई गुरु ना हो, जब तक कोई मार्गदर्शक ना हो, तब तक ज्ञान आता भी नहीं है। गुरु का दर्जा जो है वो बहुत बहुत ऊंचा है। तो ये गुरु भी हैं और ये मार्गदर्शक भी हैं और ये ज्ञानी भी हैं, ये कहूँगा इनके बारे में। निधेश शर्मा सर क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ जयपुर में, पिंक सिटी में, आप उदयपुर में इवेंट किया, फिर वापस आपका शो है। देश भर में आपका जो आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, जमुरा साहब भी आपके साथ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि मोदी जी का जो विजन था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसी कड़ी में हम कहीं न कहीं हर गाँव से, हर कस्बे से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों को जोड़ रहे हैं कि कम से कम वो विज़न जो है आत्मनिर्भर बनाने का वो गांव के लोगों तक पहुँचे। केवल बोलने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता है जब तक हम उसको उस रास्ते में कुछ ऐसा एक टीचर की तरह ट्रीट न करें, लोगों को
बताए नहीं कि कैसे पहुंचेंगे। उसी कड़ी में हमारा लक्ष्य ही है कि भारत से 1000, जैसा कि मैंने पहले भी बताया रितेश जी, कि 1000 एक्सपोर्टर जब तक मैं अपने बैनर के तरह नहीं बना लूँगा और तब तक मैं इस मुहिम को चलाता रहूँगा। जिस दिन हमारे 1000 एक्सपोर्टर देश ही नहीं विदेश में बैठने लगेंगे, उस दिन मैं इस विजन को बंद कर दूंगा और फिर नई धुरी की तरफ बढ़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर राजामुराद जी आए हैं, बॉलीवुड की लीजेंड एक्टर हैं, 400-500 फिल्मों में सर ने काम किया है, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? आप तो जानते हैं बॉलीवुड के एक महान हस्ती राजामुराद जी के बारे में जितने शब्द कहे जाएं उतने ही कम हैं, परंतु एक जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जो प्रभाव रहा है, इनकी वाणी का, जिनका आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं जब पुरानी फिल्में भी आती हैं तो सबसे पहले उसमें लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि राजामुराद जी भी दिख जाएं। हाँ, तो जब इनके डायलॉग और इनकी वो बातों का वजन सुनते हैं तो लोग को मदमस्त हो जाते हैं। और इसी तरह से सर से मेरी बात हुई, सर ने एकदम कहा कि मैं चलूँगा आपके इवेंट में और आगे भी जहाँ भी आप बुलाएंगे इस तरह के जो मुहिम चल रही है उसमें मैं आपके साथ हूँ। देखिए, डॉक्टर निधि शर्मा की जो नीयत थी वो मेरी समझ में आई। तो नीयत में हरकत है और हरकत में बरकत है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं और देश को, ये देशवासियों को, इनका पूरा मिशन है तरक्की की ओर ले जाना, इंपोर्ट भी बढ़ाना, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है और आज ये वक्त की आवाज़ भी है, ये वक्त की आवाज़ है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं और देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इंटरनेशनल के जयपुर के सेमिनार में कैसा लगा इवेंट? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और क्योंकि मेरी इच्छा थी कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाया जाए, तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कौन देता है आज के टाइम में। इस सेमिनार में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अभी नेक्स्ट जो है वर्कशॉप क्लासेस जो होंगी उदयपुर में 9 को हैं शायद, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली लगता है कि कुछ तो सीखेंगे और हो सकता है भगवान ने चाहा तो एक अच्छा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बन के भी निकलें। देखते हैं। सर नमस्कार, मैं RCCST कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आया हुआ हूँ। आज इनका बहुत बड़ा सेमिनार था, बहुत मज़े आए हमें। इन्होंने पूरा डीपली डिटेल से बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कैसे इंपोर्ट करना चाहिए, कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, पूरा डिटेल से समझाया। और जो व्यक्ति करना चाह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए बहुत शानदार ऑफर है, बहुत शानदार। वो करना चाहे तो दिल से कर सकते हैं। सर हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इन्होंने हर टाइम पे सेमिनार भी रख रहे हैं, राजस्थान में अलग अलग जगह, उदयपुर, जयपुर, सब जगह। तो जो करना चाहे दिल से तो वो एक बार सर से सीख के आराम से इजीली वो काम कर सकता है। लेकिन वो है कि मन से करना चाहिए काम, ईमानदारी से, तभी जाके सक्सेस होगा। और जो इसको करना चाहे वो दिल से करे इस काम। मैं RCC सेमिनार में आज मैं अटेंड किया, मैंने बहुत अच्छा सेमिनार रहा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब एक सही प्लेटफॉर्म है, करना चाहिए हमें। थैंक यू। आज मैंने R60 इंटरनेशनल इसका सेमिनार जयपुर में अटेंड किया और एक्जिम बिजनेस का बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, जिसकी जानकारी डॉक्टर शर्मा साहब ने दी और राजामुराद जी का जो सानिध्य मिला और बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। निश्चित रूप से हम इस बिज़नेस में और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं भी अपनी बहनें, जो भी हमारे विलेज की जो भी बहनें हैं, अपना अपना बिजनेस करती है, कोई मसाले का, कोई अचार का, उनको भी आगे लाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये जो आपका इवेंट था ना, सेमिनार, RCCST कंपनी का अच्छा लगा था। इस सेमिनार में जो R60 के द्वारा हुआ और मिस्टर शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया और हमें ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में और इस बिज़नेस में हमें ये एक एक्सपर्ट बना देंगे। इसलिए हम आगे के लिए भी इनसे साथ जुड़े हैं और मैं सभी से कहता हूं कि आप इनसे जुड़ें और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इस बिज़नेस को आगे से आगे बढ़ाएं और मोदी जी ने जो सपना देख रखा है उस मोदी जी के सपने को भी पूर्ण करें आप।
जय हिंद। आज ये जयपुर के अंदर जो सेमिनार हुआ बहुत ही शानदार हुआ। डॉक्टर निधेश जी शर्मा सर ने जो बातें आज बताई, वाकई ये बहुत सारे ऐसे लोग, ग्रामीण कल्चर के लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं लेकिन वो अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज काफ़ी बातें पहले सेमिनार में बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली कि हम कैसे एक आम आदमी अपनी जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को विदेश में कैसे भेज सकते हैं, या विदेश से जो इंपोर्ट करके अपन अपने देश के अंदर उन चीज़ों को कैसे सेल कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बातें बताई। अगर इसी तरह से सभी को नॉलेज मिलता रहा तो ये देश बहुत ज़्यादा जो बाहर से मनी है अपने देश के अंदर ला पाएंगे और लोग रोज़गार की बहुत मैं नहीं बोलूँगा, आत्मनिर्भर बनेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। धन्यवाद। मैं देशराज शर्मा जयपुर से। आज जयपुर में जो ये सेमिनार हुआ है सृष्टि इंटरनेशनल के द्वारा डॉक्टर निधेश जी ने करवाया, बहुत ही बेहतरीन है और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में समझने को काफ़ी कुछ मिला और शीघ्र ही हम इनका वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे जिससे कि हम एक्सपोर्ट की तरफ अपना काम शुरू कर सकें। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे पहली बार मिला इस टाइप का। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू निधेश जी। थैंक यू सर। आज मैंने 26 अक्टूबर को जयपुर में ये आर-सिस्टी इंटरनेशनल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो सेमिनार किया गया काफ़ी अच्छा रहा और इसमें राजस्थान के लगभग 8 से 10-15 ज़िलों के लगभग लोगों ने इसमें शिरकत करी है और काफ़ी अच्छा इसका इंप्रेशन रहेगा। और इनका जो लक्ष्य है डॉक्टर साहब का, वो मैंने सुना कि ये हर गांव के अंदर एक्सपोर्टर देखना चाह रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं भारत सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही मंशा है कि हर गांव में से 2-4 एक्सपोर्टर निकलें और इसके लिए ये इनका बहुत सार्थक प्रयास है। मैं इनके प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये देश को मजबूत बनाने में एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद।